नमस्कार दोस्तों, शाहजाद पूनावाला को तो आप लोग जानते होंगे। ये भाजपा के पूर्व प्रवक्ता हैं। ये अब कह रहे हैं कि मुझे विपक्षियों को धोने के लिए अब कोई रोक टोक नहीं है, खुल्लम खुला धोएंगे। अब एक डिबेट के दौरान इनके सामने पड़ गए बेचारा आनंद दुबे जी। फिर आप लोग स्वयं देख लीजिए क्या हुआ, अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत मजा आएगा। चलो भाई। रूबिका जी नमस्ते। सभी को सादर प्रणाम। जाति न पूछो साधु की। जातियां तो हमारे देश में आज से थोड़ी हैं। इसका कोई कोई इतिहास में अगर हम जाएं तो बहुत लंबा इतिहास है। हमारे देश में 3000 से 4000 के बीच में अलग अलग जातियां हैं, विभिन्न धर्म हैं, लेकिन सबकी एक ही जाति है, हम सब भारतीय हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। वी आर इंडियंस। तो जब हमारी जाति इंडियन है तो भाई इतना हंगामा क्यों है? वो मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? आप राहुल बाबा से पूछिए ना। कर रहते हैं हमारे देश में। अरे भैया, पर राहुल जी आपकी सुनते हैं, हमारी नहीं सुनते। बाबा से हम क्या पूछें? आप पूछिए ना, वो कह रहे हैं ओबीसी सड़कों पर आ जाए। देखिए ऐसा है कि इतनी बड़ी, देखिए रूबिका जी, आप तो इस देश की जानी मानी एंकर है, बड़ी पत्रकार है, आपके दर्शक भी जानते हैं और आप भी जानते हैं क्या सच है, क्या झूठ है, क्या सही है, क्या गलत है। हम तो सिर्फ ये कहेंगे कि जातियों से ऊपर हमारा देश है और देश की खूबसूरती यही है कि इतनी सारी जातियां होने के बाद भी देश के लिए सब मर मिटने को तैयार है। चर्चा इस पर होनी चाहिए। राहुल गांधी जी ने कह दिया कि भाई ओबीसी का बड़ा वर्ग है, ये इसको न्याय मिलना चाहिए। कोई बात दिया है। जब प्रधानमंत्री जी स्वयं ओबीसी, आनंद जी ने ज्ञान दिया है, तो आनंद जी ये फिर तो जाति जनगणना के लिए एक मेरे भाई मैं तो तुम पर कटाक्ष भी नहीं कर सकता। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। शहजाद मेरे भाई, आनंद जी नहीं, कटाक्ष नहीं, ये डिबेट है। डिबेट में सीरियस होना है। मैं आनंद जी बहुत सीरियस सवाल पूछ रहा हूं, फिर आप ही जवाब दीजिए। आनंद जी के स्टेटमेंट से मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं, एक रहेंगे सेफ रहेंगे, पर मैं आनंद जी पूछना चाहता हूं कि जाति जनगणना कराओ, जाति जनगणना कराओ, ये तो आप लोगों की इंडिया अलायंस की प्रमुख मांग थी। तो प्रमुख मांग से आप अलग है ना, मतलब आप जाति जनगणना पर राहुल गांधी के साथ नहीं है ना। और दूसरी बात, मैं रूबिका, एक बार आप भी इसके लिए अपील करो। ये हिंदू की तो हम जातियां बहुत खोजने में एक्सपर्ट बन जाते हैं, ये जरा एक बार मुसलमानों में भी पसमानदा और बाकी समाजों की भी गिनती कराने के पक्ष में है ना समाजवादी। चीटिंग करता है। किदवाई जी है ना, पक्ष में है कि नहीं? ये केवल हिंदू समाज को बांटना है। हाँ, शहजाद, अच्छा पहले आनंद दुबे फिर फैजान आप आइएगा। हाँ शहजाद मेरे भाई, मैं तुम्हारे दुख को अपना दुख समझता हूं। जरूर मुसलमानों की भी जातियों के बारे में जानकारी होनी चाहिए सरकार के पास, तभी तो उनकी मदद अगर छूट गई है करने से तो करनी चाहिए। तो ये तो सरकार से सीधा सवाल बनता है ना कि सबकी बात करनी है। हम लोग विपक्ष में हैं तो विपक्ष में रहने का ये मतलब थोड़ी कि सरकार की हमेशा आलोचना करने का हमने ठेका लिया हुआ है। जो सकारात्मक उनके काम है उनकी हम सराहना भी करते हैं। मैं नहीं मानता। आज बहुत कम समय मिला रूबिका जी, तो आप पार्टी छोड़िए, फिर मैं आपको भी शहजाद की तरह 5 मिनट एक्स्ट्रा एक्सक्लूसिव समय दे दूंगी। उन्होंने तो बाबा साहब को छोड़ दिया, ये तो बाबा साहब मुझे 10 सेकंड दे दीजिए। अच्छा लीजिए, आज आपका जो शीर्षक, रूबिका जी बिना पतवार के नाव पे बैठे हुए हैं, आपका किसी हाथ में तो पतवार पकड़िए। बोलना सलवार। अरे सुनिए तो मालिक, सुनिए। अरे भाई मैं फंस गया हूँ। देखिए आज आपका शीर्षक है हाँ जी कि जेनजी की तरह ओबीसी भी सड़क पे आ जाएगा। तो पहली बात तो उत्तर प्रदेश का जो ओबीसी समाज है बहुत जागरूक है, बुद्धिमान है, वो सड़क पर नहीं आएगा। अपनी बात आंदोलन से कहेगा, तो जेनजी बुद्धिमान नहीं है, चिट्ठी लिखकर कहेगा, लेकिन वो कभी हिंसक नहीं हो सकता। क्योंकि जेनजी तो और बुद्धिमान है, लेकिन वो जो जेनजी के नाम पे जंतर मंतर में कुछ तिलचट्टे भी घुस गए थे, वो तिलचट्टों की बात मैं नहीं कर रहा हूं। मैं मेरे भारत के करोड़ों जेनजी को बुद्धिमान बता रहा हूं। तिलचट्टों को, छिपकलियों को, उनकी बात नहीं कर रहा। आनंद जी, लेकिन जो उत्तर प्रदेश का ओबीसी वर्ग है, मैं उनको जानता हूं। इंग्लिश मीनिंग कॉकरोच। ओके, तो ये कॉकरोच के साथ तो उद्धव ठाकरे, हाँ तो कॉकरोच जनता पार्टी के चेहरों के साथ तो उद्धव ठाकरे खड़े थे। नहीं, और उद्धव ठाकरे इकोनॉमी क्लास में आए थे, कॉज के लिए गए थे। और फिर उसके बाद अभिजीत दीपके ना, कॉज के लिए गए। दीपके ने कहा कि और ये आए हैं ये उद्धव जी, आपको बता दूं इकोनॉमी क्लास में सफर करके आए। तो उद्धव जी कह रहे हैं कैसी बातें कर रहे हो, अरे बाप रे ये तो धोती खोल रहा है। ये सब मैंने देखा है जी। वो कारण के लिए गए थे, जो बच्चों का दुख था,
उनको समर्थन करने गए थे। झारखंड गए थे पेपर क्या? लीक झारखंड नहीं होने चाहिए उस कॉज झारखंड वाले गए थे। बच्चे के दुख- लेकिन उस कॉज में अगर कुछ तिलचट्टे मिलचट्टे अरे तो वो घुसेंगे हम अरे क्या तब भी वो तिलचट्टे ही थे। हम तो सिर्फ देश की बात कर सकते। अरे नहीं आनंद जी कुछ ठीक तो नहीं लग रहा है मुझे। अरे हमें क्या पता? नहीं, हमें नहीं ना, पता। ना, एक तो मैं दिमागी नक्सल नहीं हूँ रूबिका जी, मैं दिमागी सनातनी हूँ, मैं दिमागी हिंदू हूँ, मैं दिमागी देशभक्त हूँ, तो मुझे क्या लेना देना इन तिलचट्टे और नक्सलियों से? उद्धव जी तो क्या तिलचट्टों के साथ है ना, आप देश तिलचट्टों के के साथ लिए नहीं वो हो। देश उद्धव जी के के साथ मरू। नहीं है ना, आप समझ नहीं पा रही है आप क्या? उद्धव जी के साथ नहीं है। नहीं है। नहीं। अरे भैया मैं उन्हीं की पार्टी का प्रवक्ता हूं, क्यों ऐसा आप कहते हैं? मेरे नेता कॉज के लिए गए थे, कारण शहजाद अपनी दुकान तो बंद कराओ, मेरी भी बंद करा के मानोगे? क्यों मैं ऐसा आपको करते हो इक्वेशन शहजाद समझाता हूँ, मैं इक्वेशन समझाऊं क्या आपको? मुझे भी देखो, राजनीतिक मैं आपको इक्वेशन विश्लेषक बना समझाता के हूं। मानोगे? मैं इक्वेशन शहजाद, समझाता हूं। आनंद जी देखिए, सुनो शहजाद। मैं पार्टी में नहीं हूं, पर मैं पार्टी के विचार के साथ हूं। वो पार्टी में है, पर वो पार्टी के विचार के साथ नहीं है। आप समझे? नहीं समझे ना? तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। नहीं पर वो पार्टी में है, पर पार्टी मैं के बाला विचार साहब के साथ ठाकरे जी नहीं की है। विचारधारा मैं के साथ पार्टी हूं। में नहीं हूं, मैं जीवन पार्टी के भर विचार रहूंगा। के साथ हूं। हाँ, अभी ठीक है। मैं दूसरे पॉइंट पे आता हूं। हाँ। क्या गजब का पैनल आपके लोगों ने आज बनाया है रूबिका, एक सबको अगर पैनल पे दिखाओ तो। पहले वाले वो है उद्धव जी के, जो बाला साहब ठाकरे कास्ट सेंसस के सख्त खिलाफ, हिंदू एकता की बात अगर किसने की तो स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी ने की। दूसरे वाले वो है जिनके दादा परदादा नानी दर परदानी सबने मना किया कि कास्ट सेंसस मत करो, कमल जिनका नाम है राजीव। तीसरे वो है समाजवादी पार्टी, जिन्होंने बोला रिजर्वेशन इन प्रमोशन ओवर माय डेड बॉडी, जिन्होंने दलित आइकॉन्स के नाम पर नाम रखे थे ना डिस्ट्रिक्ट्स फैजान के, जी। उनको चेंज कर दिया और मायावती जी के साथ हॉस्टेल कांड कराया। केवल 3 लोग हैं कमिटेड, मैं, चिराग पासवान जी की पार्टी और अवधेश जी, हम कमिटेड है वंचित समाज के। बाकी ये तीनों जो है ना, इनकी इतिहास देख लो। हाँ, कहाँ है ये सर्टिफिकेट? और हम, क्योंकि हम सब जो है राष्ट्रवादी नहीं, विचार ये से। सर्टिफिकेट कौन सी जेब में मैं आपने दे रहा रखा हूं। हुआ है? मैं दे जो रहा हूं। निकाल हो गया। के खटाखट जज भी खटाखट तुम्ही, दिए चले जा रहे हैं। वकील भी तुम्ही, अपराधी भी तुम। वाह। सर्टिफिकेट नहीं, काहे दे दे अच्छा मुझे सर्टिफिकेट? बताओ, हमारे नहीं, हमारे क्या बीच में से किनका पार्टी का नेता वंचित समाज से है? चिराग पासवान है? चिराग पासवान है या नहीं है? कि नहीं मानोगे उनको? नहीं तो अरे अखिलेश यादव नहीं है क्या? अरे अखिलेश यादव जी के परिवार के ही सब सदस्य सांसद समाजवादी नहीं है है। और अरे कोई नहीं बना। हाँ, आइए फैजान जी, आइए दीजिए जवाब भाई, हो जाइए आप भी जी सवाल देखिए, साहब। सबसे पहले नहीं, सबसे पहले जो अपने ये अवधेश साहब हैं, उन्होंने कुछ नेताजी पे इल्जाम लगाया था। तो साहब आपको बता दूं, वो जो ऑब्जेक्शन लिया गया था वो हम रिजर्वेशन के ऊपर नहीं था। हम तो चाहते हैं जातिगत जनगणना हो, लेकिन 2011 की अवधेश जी जो सेंसस हुआ था उसमें जो गड़बड़ी थी, हम चाह रहे थे पारदर्शिता हो, वैज्ञानिक तरीके से किया जाए ताकि जिसका जितना हक हो उसको मिले। बीच में मत बोलिए, आपके बीच में फैजान नहीं भाई बोला बस बस इसी पर रुकेंगे। रुको जरा, सबर करो। फैजान भाई इसी पर, नेताजी तो वो हैं जिन्होंने जिसका 33% रिजर्वेशन जिसकी जितनी संख्या, महिलाओं को दिया फैजान भाई सुनिए, और ओबीसी को दिया। फैजान सुन भाई लीजिए, एक बार मैं सुन लूंगी। बस मेरी बात इंपॉर्टेंट इतनी सुन पॉइंट रह लीजिए। जाएगी ना फैजान भाई, इंपॉर्टेंट चीज रह जाएगी। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। यू बिलीव इन दिस? यस मैम। यू बिलीव इन दिस? यादव उत्तर प्रदेश में कितने हैं और मुसलमान कितने हैं? ये फंस गए। जातिगत जनगणना कराइए ना तो पता चलेगा। जनगणना मोटी वही तो हम बताइए, पहले करा दीजिए। मोटा-मोटी बताइए। मुझे ऐसे नहीं पता मैडम, मैं कैसे कोई मोटा-मोटी बीजेपी बता थोड़ी दीजिए ना। हूँ, शहजाद थोड़ी हूँ जो कुछ भी छोड़ फैजान दूं भाई और बाद मोटा में मोटी पार्टी तो में छोड़ बता दूं। सकते हैं, यादव ज्यादा मुझे नहीं है पता, मैं या नहीं मुसलमान जानता। ज्यादा है उत्तर प्रदेश मैं में? चाहता हूँ आप जनगणना कराइए तो पता नहीं, चले। फैजान भाई आप रुकिए, जनगणना जिसकी कराइए, जितनी मुझे नहीं संख्या पता। भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। जी, अब बताया जा रहा है 10% मुसलमान है अभी तक, ठीक है, 10% यादव है और 19 या 20% मुसलमान है। तो फिर सीएम किसे होना चाहिए? यादव को होना चाहिए कि मुसलमान को? जिसकी जितनी संख्या जी भारी इसका जवाब मैं उसकी दे उतनी देता हूं। हिस्सेदारी। मुझे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ यहाँ। मैं दे देता हूँ। हाँ। सीएम उत्तर प्रदेश का वो होगा जो समाजवादी से पहले तो होगा। सीएम उत्तर प्रदेश का श्री अखिलेश यादव होंगे, क्योंकि चाहे हिंदू हो चाहे मतलब यादव हो, नहीं चाहे कोई भी हो, तो फिर ना वो इस परिवार से फैजान नहीं, भाई तो क्योंकि फिर परिवार से है। फैजान जी फिर वो मुस्लिम फैजान दरी जी, बिछाएगा, मुस्लिम को दरी बिछाने के लिए रख दो। मोहब्बत करते हैं, दरी बिछाए बिछाते मुस्लिम। हैं। जुकी अरे दरी बिछा फैजान भाई, आपको दरी भी आप फैजान आपको भाई आपकी मैं दरी समझ अरे नहीं आपने तो देते, कहा कि बात अखिलेश क्या यादव बात से कर सब रहे हैं? मोहब्बत करते हैं। मैं 3 बार कह जी। देती हूँ कि अखिलेश जी। यादव से पूरा उत्तर प्रदेश मोहब्बत करता है। अखिलेश यादव से पूरा उत्तर प्रदेश मोहब्बत करता है।
एक और बार रिपीट कर देती हूँ, अखिलेश यादव से पूरा उत्तर प्रदेश मोहब्बत करता है, ठीक है। लेकिन मुझे ये बताइए कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी में ये कैसे फिट बैठेगा कि 20% तो मुसलमान हैं, 10% यादव है, लेकिन यादव मुख्यमंत्री बनेगा तो वो 20% मुसलमान क्या करेगा? मैं नहीं बताऊंगा मैडम, बात वो नहीं है जो हमें लीड कर सकता है टुवर्ड्स अ बेटर फ्यूचर। तो क्या मुसलमान को लीड कोई मुसलमान नहीं कर सकता? मैम, हम सिलेक्ट कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के लोग सिलेक्ट कर रहे हैं अखिलेश यादव को। अखिलेश यादव को हम आगे बढ़ के हम सिलेक्ट कर रहे हैं सर। तो यादव हो तो फिर आप ये कह दीजिए फैजान भाई कि ये जो नारा है वो गलत नारा है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये गलत नारा है। नहीं, बिल्कुल सही नारा। तो बिल्कुल सही है, तो फिर 10% यादव 20% मुसलमान सिलेक्ट कर रहे हैं। कौन सेलेक्ट कर रहा है? आपको क्या हो गया रूबिका जी? अगर हम सब यहाँ बैठ के कहें कि रूबिका इज द बेस्ट जर्नलिस्ट इन टाइम्स नाउ और अक्रॉस, तो देन आई विल से, तो फिर वो संख्या हमने सिलेक्ट किया। नहीं तो फैजान भाई फिर मैं ये कहूंगी, फैजान भाई फिर मैं ये कहूंगी कि ये नारा फिर गलत है। अगर हम करें तो करें। ढकोसला, फिर ये नारा ढकोसला है। इस नारे के पीछे हमें नहीं छिपना चाहिए। ढकोसला बोल रहा है, आप सुन लीजिए ढकोसला कौन बोल रहा है। ये आदमी जो बेचारे, अरे भाई बहन जी के साथ क्या किया आपने, आप बता रहे हो? आप बहन जी के साथ क्या किया था? के बारे में क्या आप शब्द बोले हैं बताऊं? बोला तक नहीं जाएगा। आपकी पार्टी फैजान भाई, अब आपकी मेरी कौन सी हो गई पार्टी ना? है? मैं तो कोई पार्टी में नहीं हूँ। प्रीवियस एक्स, नो पार्टी। Now, वही तो कह रहा हूँ। Faizan bhai, now we'll have to figure out. This man is very clever. I am telling you. Now we have to figure out. क्योंकि ये तो बार बार कह देंगे कि बीजेपी से तो मेरा कोई लेना देना ही नहीं है। मैडम, मैं रूबिका की पार्टी। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।